जात बताते हैं ना, हाँ। तुम क्षत्रिय हो, मैं दलित हूँ, वो फलाना हूँ, ढिकाना, इसीलिए तो ये देश बर्बाद है। ये भारत बहुत पीछे चला गया। मैं बता रहा हूँ, आज मोदी सबको साथ लेके चलता है। योगी सरकार योगी मोदी सरकार चल रही है। मैं मानता हूँ, मैं आपका भी धन्यवाद दूंगा। किसी ब्राह्मण बनिया ठाकुर का कोई भला नहीं है। जो भी जितनी योजना बनी है उनका उन योजनाओं का लाभ सीधा जाटव लेता है, सीधा यादव लेता है, छोटी जाति के लेते हैं, और सबसे ज्यादा मुसलमान लेता है, पर वोट नहीं देता। झूठा मुकदमा लगे ये हमको बर्दाश्त नहीं है। पर जो आपकी नहीं कह रहा, और भी लोग हैं जो इनकी मानसिकता कुछ है। हर समाज में होते हैं गलत लोग, हर समाज में। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता जी हो, सब लोगों ने जब ईद बकरीद का त्योहार आता है तो टोपी लगा लेते हैं। तो आइए इधर भैया कि जो मामला सामने आ रहा है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भी एक आंकड़ा जारी किया कि जो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किस तरीके से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, और कुछ लोगों ने यहाँ तक कि ये धन उगाही का सबसे बड़ा एक्ट बन चुका है। अभी आपने जौनपुर का मामला देखा होगा कि यादवों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर किस तरीके से SC/ST एक्ट लगाया गया। अभी पूरे गाँव के ऊपर अयोध्या में लगाया गया था। तो क्या इस जो एक्ट है ये सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है? उत्तर प्रदेश की पुलिस भी कह रही है कि सबसे ज्यादा यादव, फिर मुसलमान, फिर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, एक आंकड़ा पेश किया कि इनके ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो क्या वास्तव में आपको भी लग रहा है कि धन उगाही का केंद्र बन गया है ये? बिल्कुल। देखिए, SC और ST का मुकदमा है सबसे ज्यादा ब्राह्मण और क्षत्रिय पे है, क्योंकि SC/ST वाले जो है ब्राह्मण क्षत्रियों को एक टारगेट करके उस पर मुकदमा करते हैं। और ये मैं सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट से मांग करना चाहता हूँ कि सबको एक समान कर देना चाहिए। कोई SC और ST का मुकदमा नहीं होना चाहिए। हाँ, अलग कानून नहीं होना चाहिए, सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। देखिए, ऐसा है, जो SC/ST का जो कानून आया है, तो उस कानून के विषय में बताऊं, जो मायावती का जब शासनकाल था तो SC/ST एक्ट का बहुत जो दुरुपयोग होता था, बहुत सारे केस लगते थे। तो मायावती ने कुछ संज्ञान में आया तो उन्होंने उसको जो है कमजोर करने के लिए उन्होंने कहा कि लेवल पे जांच होगी। लेकिन जब इनकी सरकार आई तो उन्होंने कहा जांच पांच कुछ नहीं होगी, अगर आपके ऊपर SC/ST लगे सीधे आप अंदर जाओ 6 महीने जमानत भी नहीं होगी। उसके बाद फिर आप वकील करो, फिर आपको जमानत होगी। आप 1 लाख रुपया गम में से आपके अंदर आ जाएगा, और वो बेचारा वकील करे और सरकार भी देती है इसमें पैसा। सरकार भी देती है। लेकिन अभी हाई कोर्ट प्रयागराज ने कहा है कि जो SC/ST का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके पीछे जो है इस पे कानून को जो है निष्क्रिय करने के लिए उस पर जांच होनी चाहिए। अगर SC/ST आपने लगाया है तो अगर आप गलत साबित होते हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी, ऐसा कहा गया है। अभी कानूनी रूप में इसकी मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन अगर इसकी मान्यता मिल जाएगी तो मुझे लगता है राहत मिलेगी, कुछ राहत मिलेगी। हाँ, क्या कर रहे हैं ये फर्जी वाला मामला क्यों भाई? एक्ट का दुरुपयोग नहीं, एक्ट का दुरुपयोग नहीं। आपका पूरा नाम क्या है? अभिषेक सिंह। कौन बिरादरी आते हैं आप? क्षत्रिय हो। मैं जाटव हूँ, मैं दलित जाति से आता हूँ। क्या क्षत्रिय यहाँ पे एक आध मकान है क्या? किराए पे किसी चमार को या किसी वाल्मीकि को एक कमरा किराए पे देंगे आप? तो मैं गांव में मैं बोल रहा हूँ ना, मैं चमार हूँ और भी चमार हूँ। सुनो, मैं मेरी बात राजनीति पे नहीं जा रहा। हाँ, ठीक। सुनो, इनकी बताओ बात ना। लेके फिर मेरी बात सुनिएगा। अरे सुनिए, जब भी जात बताते हैं ना, हाँ। तुम क्षत्रिय हो, मैं दलित हूँ, वो फलाना हूँ, ढिकाना, इसीलिए तो ये देश बर्बाद है। ये भारत बहुत पीछे चला गया। मैं बता रहा हूँ, आज मोदी सबको साथ लेके चलता है। आज सभी समाज के लोगों के सुनो, सभी समाज के लोग जात बिरादरी जो आज मानने, जात बिरादरी को खत्म करने के लिए मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बोला है कि जातपात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। हाँ, मैं उसका भी विरोध करता हूँ जो झूठा मुकदमा लगाते हैं। सुनो, मैं उनकी निंदा करता हूँ जो झूठा मुकदमा लगाते हैं। अरे हम हिंदू हैं, पहले मैं सनातनी हूँ, मैं दलित नहीं हूँ। और सुनो, मैं कह रहा हूँ जात बिरादरी के नाते मन देखिएगा, मैं कुर्ता लिनन का पहना हूँ, 1800 रुपया मीटर का कपड़ा है, मैं अच्छे साबुन से नहाता हूँ, अन्य के ठेले पे पानी नहीं पीता हूँ, तो मेरा धर्म क्या रहा? मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं मेरी जाति देखिए, राजनीति पे मन जाइए। मैं राजनीति पे जाऊंगा, चंद्रशेखर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो क्यों आगे मुझे कहता है? क्यों आगे कहता है वो? सुनो, पहले चंद्रशेखर से बात करिएगा। मैं मोदी भक्त हूँ, मैं योगी भक्त हूँ। क्यों हूँ? उन्होंने सुनो, रहना नहीं पड़ेगा। उनके जीवन के माले में लक्ष्य क्या है?
मोदी जी को कोई साधारण व्यक्ति समझते हो? उन्होंने पूरा जीवन इस देश को और इसकी देश की जनता के लिए खपाया है, और मैं उनके साथ हूँ, मेरा समाज भी साथ होगा। तो अच्छे चीज के लिए तो लोग साथ दे ही रहे हैं, गलत चीजों के लिए लोग। और मैं सुनिए, ये भैया मेरी बात सुनो, मोदी सरकार, योगी सरकार, योगी मोदी सरकार चल रही है, मैं मानता हूँ, मैं आपका भी धन्यवाद दूंगा। किसी ब्राह्मण बनिया ठाकुर का कोई भला नहीं है, जो भी जितनी योजना बनी है उनका उन योजनाओं का लाभ सीधा जाटव लेता है, सीधा यादव लेता है, छोटी जाति के लेते हैं, और सबसे ज्यादा मुसलमान लेता है, पर वोट नहीं देता। देखिए अब बात आई, यही तो किसी जात बिरादर का विरोध नहीं हो रहा, यहाँ पर विरोध गलत चीज। सुनो, बाबा साहब का मिशन अधूरा और मेरे मोदी योगी ने किया है पूरा। सुनो, बाबा साहब को पढ़ाई सुने, बाबा सुनो भैया, बाबा साहब को सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई में और अपना सरनेम देने में योगदान जो है ब्राह्मण क्षत्रिय का है। खुले आपके चैनल पे डंके की चोट पे कह रहा हूँ, उनको अपना सरनेम देने वाले कृष्णा जी अम्बेडकर, जिन्होंने अपना सरनेम ब्राह्मण समाज, जातिवाद हम लोग नहीं करते हैं, जातिवाद ये लोग करते हैं। चंद्रशेखर रावण जातिवाद कर रहा है। फिर तुम चंद्रशेखर पे गए, हम चंद्रशेखर जी का नाम ले रहे हैं हम नहीं, आप विरोध नहीं कर रहे हैं, वो तो कर ही रहा है। सुनो, हम ये कह रहे हैं, मैं आपके चैनल से साफ कह देता हूँ, किसी पे कोई गलत चीज का हम विरोध करेंगे। हम क्या कह रहे हैं, हम कोई झूठा मुकदमा लगे ये हमको बर्दाश्त नहीं है, पर जो आपकी नहीं कह रहा, और भी लोग हैं जो इनकी मानसिकता कुछ है। हर समाज में होते हैं गलत लोग, हर समाज में होते हैं अच्छे लोग, और हम आपके चैनल से कह देते हैं मेरी कोई जाति नहीं है, मेरी जाति सनातनी हिंदू है। बहुत सही, जबरदस्त। ए आ रहे हैं इधर, आओ दादा, अरे ये आया वाला ये हरा पट्टा, क्या बात, कहाँ से आया चच्चा? हम आए जिला बाराबंकी, तहसील हैदरगढ़, हम आए पच्छू बेलाओं से, रहने वाले हम खानपुर चौकी के हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये जो भाई अभी बोल रहे थे आरक्षण के मामले में, हम आपको बता दें, हम मुसलमान हैं, बिल्कुल खुल के कह रहे हैं, मुसलमान में फकीर हैं। आज तक हमारे पास कोई घर नहीं है, हम दूसरे के घर पे रहते हैं। हमको इतना आरक्षण दिया है, हमको जो है कुश्ती, हम ओवैसी साहब की पार्टी में क्यों जुड़े? क्योंकि उनको कुश्तीकरण की राजनीति करनी नहीं आती है। ओवैसी साहब को साफ सुथरे हैं, हमारे इसमें दाग है, लेकिन उनके में दाग नहीं है। कहाँ दाग लगा है? अरे हाँ, समझे आप। और वो पढ़े लिखे बालिस्टर हैं, आज तक जो है, आज तक चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता जी हो, सब लोगों ने जब ईद बकरीद का त्योहार आता है तो टोपी लगा लेते हैं, रुमाल रख लेते हैं। जब ये देखते हैं कि अब हम पूरे पक्के मुसलमान लग रहे हैं सिर्फ वोटो लेने के लिए। आज हमसे पूछो ना, हमारे पास घर नहीं है, हम दूसरे के घर पे रहते हैं, ननिया के सास के यहाँ रहते हैं। अगर वो भी रहने की जगह न दें तो हम कहाँ जाएंगे? हमको क्या दिया 80 साल से, हमको ये बताओ। न राहुल गांधी को दिए, न अखिलेश यादव दिए, ना और योगी बाबा भी नहीं दिए। योगी सबसे ज्यादा मुसलमानों को योजनाओं का लाभ हो रहा है। कहीं योजना नहीं, हम खड़े हैं तुम्हारे सामने, हम आधार दे रहे हैं, कितनी संपत्ति है चेक कर लो कितनी संपत्ति है। आपको नहीं मिला? हमको क्या मिला है यार? वैसे साहब से मिलेंगे? वैसे साहब से हम पिछली बार भी मिल के आए, और उन्होंने कहा कि 1 2 4 10 सीट आएंगी तो हम सबसे पहले तुम्हारा घर का इंतजाम सीट करेंगे। आएगी उत्तर प्रदेश में, तब वो वैसी साहब इनको कर देंगे। यानी कि आपको लक्ष्य दे दिए हैं, वो लक्ष्य दे दिए हैं कि यूपी में, आपको लक्ष्य दे दिए हैं कि यूपी में 2-4 सीट ले आओ, तब तुमको रहने घर देंगे। अरे पहले घर देते हैं भाई, उनके पास रुपए कमी है। अभी उनके पास रुपए कमी नहीं है, अभी यहाँ उनका कोई जनाधार नहीं है, तो वो कैसे दे दे? कैसे हम पे विश्वास दे देंगे, रहने दे देंगे, तो आप जनाधार विश्वास करेंगे? कैसे हम, उनकी कोई वो नहीं है, जनाधार नहीं है, तो हमको हमारे ऊपर एकदम से कैसे विश्वास कर लेंगे? जब इतनी पार्टियों को हमने वोट दिया। हमारे यहाँ हैदरगढ़ सुंदरलाल दीक्षित। तो हैदराबाद जा रहे हैं आप? हाँ, हम हैदराबाद, हम घर से निकल चुके हैं। हम किससे निकले हैं? साइकिल से ही देखिए, इधर देखिए भाई, इधर देखिए, ये देखिए पूरा एकदम झंडा उंडा, ये देखिए भाई, अब की बार माने कि पूरा, ये देखिए वो वैसे फोटो भी लगी, भारत माता का झंडा कहाँ लपेट दिया भैया ये। तो हैदराबाद साइकिल, हैदराबाद हम पिछली बार भी गए और फिर जा रहे हैं।
15 मिनट का जो है कोर्ट ने फैसला कर दिया है, उसमें आप नहीं बोल सकते हैं, समझे आप? हाँ, उसमें 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगे चाहे 15 साल लगे, लेकिन इसको आप नहीं बोल सकते। कोर्ट ने फैसला किया। ओवैसी के सच्चे सिपाही भाई, सच्चे सिपाही। लेकिन आइए हम मुद्दे पर आते हैं। ओवैसी के सच्चे सिपाही, लेकिन देश का झंडा बंद करे हुए हैं। देश का झंडा बंद करे हुए हैं, ओवैसी का उठाए। सुनो पहले। देश में रहने के काबिल हैं। अरे यार, हम तो लगाए हैं, तुम लोग तो वो भी नहीं लगाए हो। हमारे तो हम मन में ये भी है, ये हमारे मन में हमारे मन में भी है, हमारे मन में भी है। इसका कोई हम अपमान कोई कर दे, ऐसी नहीं है, उसकी गर्दन हमारे मन उतार में भी लेते है। हैं हम लोग, हम भी जो उतार इसका लेते अपमान हैं, कर ले। हम भी उतार लेते हैं। सच्चे सिपाही अब इनको यही छोड़ देते हैं, भाई अपना काम कर रहे हैं इधर आइए, उनको छोड़ देते हैं। बात यही चल रही है, ना किसी जात की ना बिरादरी की, बात ये हो रही है झूठे केसों के ऊपर। अगर झूठे केस लगते हैं तो उस पर क्या निदान होना चाहिए? भैया देखिए, जो झूठे केस होते हैं उस पे सही डिसीजन होना चाहिए। जांच होने के बाद उस मुलजिम के ऊपर मुकदमे होने चाहिए, एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये सब जो चल रहा है, हमें लगता है ये सब खत्म करके सनातन धर्म को एकजुट होना चाहिए। ठीक है, समाज से आते, दलित समाज से देखिए आते। हम दलित समाज से लेकिन हैं, देखिए कितनी बड़ी बात कह दी है, समझ रहे हैं? कितनी बड़ी बात कर दी है। जो लोग बहकावे में गलत रास्ते चुन रहे हैं, कम से कम इन भाई से जो उसी समाज से आते हैं सीखें, किसी के गलत बहकावे में नहीं आए। ताकि मैं पहले वो हूँ, समझ रहे हैं, सनातनी है। ठीक है, जब सनातन एक होंगे तभी दूसरा पक्ष हम लोग को कुछ नहीं कर सकता है। ताकि कुछ कट्टरपंथी जो देश विरोधी हैं हमारे आपके बीच में रह रहे हैं, वो जिहादी कुत्ते वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि दूसरी सरकार आए, मैं बहू बिटिया को काटना स्टार्ट करूं। लेकिन गंजे के कभी नखून नहीं मिलेंगे। ठीक, दूसरी सरकार आनी नहीं है। बाबा जी के राज में काटोगे, वो लठ लिए बैठे हैं, तेल पिया हुआ लट्ठे बैठे हैं कि जैसे तुम निकलोगे पिंजरे से लाठी चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग भैया सिर्फ बाबा जी के छत्र में रहना चाहते हैं। सरकार उनकी बहुत मस्त है, ताकि जिहादी कुत्तों से जो देश विरोधी छाया में रहेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए सुनो, उत्तर प्रदेश हमारा संपन्न प्रदेश हो गया है, उत्तम प्रदेश हो गया है बाबा के शासनकाल में। बाबा स्ट्रॉन्ग बाबा योगी आदित्यनाथ जी को पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बाखूबी बाबा पे विश्वास करती है, और बाबा जो है 24 घंटा 365 दिन वो उन्हीं के लिए काम करते बनाना हैं। चाहते हैं। तो ठीक है दर्शकों, हम देखिए बात कर रहे थे, हम किसी जात बिरादरी के लोग की बात नहीं, हमने जो पुलिस ने डेटा पेश किया अभी कुछ दिन पहले, उस डेटा की बात करी है। और अभी जो जौनपुर की घटना सामने है उसकी बात करी, और सुप्रीम कोर्ट को कोट करके, हाई कोर्ट को कोट करके जो तथ्यात्मक चीजें थी उसको कोट की। हमारी भावनाएं किसी जात और बिरादरी को लेकर नहीं थी, जो वास्तविकता में समाज में हो रहा है उसको बताना और कहीं ना कहीं गलत हाथों में लोगों को बचाने की कोशिश करना, ये हमारा पहला मकसद है। बाकी जनता समझदार है। देखते रहिए नेशनल अयोध्या। नमस्कार।